What is special in the world of entertainment? आइए जान लेते हैं। हो गया है हमारी खास खबर का टाइम। अक्षय बाबा, अक्षय बाबा। मैं तुम्हें पहले ही कहा था, I don't trust this man. ये लिपस्टिक की दाग, ये फटी हुई है। I don't trust you. मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? हाय रे, जिससे शादी करने वाली थी उसने मार दिया तुम्हारे बाप को। मंगल के साथ खुशियां मानो लुका छुपी का खेल खेल रही हूँ। खुशियां आती हैं पर मंगल से छुप जाती हैं और फिर मंगल के पास रोने बिलखने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। मंगल प्लीज जरा रो कर दिखाओ। अक्षय बाबा, अक्षय बाबा। ये क्या? मैं तुम्हें पहले ही कहा था, I don't trust this man. ये लिपस्टिक की दाग, ये फटी हुई शर्ट। ये सब कपिल जी का देन है। ये क्या हो उनके गया? वजह से हुआ है ये सब। क्या? मैं कह रहा था, I don't trust this man. I don't trust you. कपिल जी ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तुम तो नहीं विश्वास करोगी। जरूर कुछ तुमने किया होगा, मगर ये कपड़े क्यों बैठवा लिए? यहाँ जिंदगी फटी पड़ी है, आप खबरों की बात कर रहे हो। हाँ, सासू माँ तो बस बताया नहीं क्या, मतलब इनका समझ में नहीं आता मुझे। तो कैसे गिर गए? जय माली से गिर के धक्का मारा मुझे। बाप रे, नहीं कपिल जी ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। जरूर तुमने कुछ किया होगा। और तुम यहाँ आए कैसे? मैं पीछा करते करते आएगी। मोनिशा कहीं कपिल जी के साथ कुछ करना थे, चाकू लेकर आई थी, उसे बचाने के कारण। कपिल जी को बचा के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा पता नहीं क्या मिलेगा। एक अच्छा इंसान हूँ मैं जो तुम्हें दिखता नहीं है शायद। अच्छा। तो वही अच्छा इंसान है। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अक्षत के बाबा। देखो कैसे गिर गए, रो रही हूँ मैं क्या बताऊँ? मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? हाय रे, जिससे शादी करने वाली थी उसने मार दिया तुम्हारे बाप को। देखा देखा मंगल की लाइफ में कितना ड्रामा है, लेकिन अपने ड्रामे को भी जो एंजॉय करे वही तो सर्वशक्तिमान है। अब देखिए आदित्य बिल्डिंग के नीचे गिर गया है। हालांकि वो मंगल की नजरों में पहले से गिर चुका है, पर आज हालात बदल गए हैं क्योंकि मंगल भला क्या जवाब देगी कि आदित्य को बिल्डिंग से गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि कपिल ही है, जो मंगल का होने वाला पति है। वैसे आदित्य की माँ को भी लगता है कि आदित्य को गिराने वाला कपिल ही है। खैर जैसे तैसे आदित्य को उठाकर नहीं बल्कि टांग कर एम्बुलेंस में रखते हैं ताकि अस्पताल पहुंचाकर आदित्य का इलाज किया जा सके। क्या कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। अक्षत के पापा ऊपर से कैसे गिर गए? मैं तो बचाने गया था कपिल जी को। और कपिल जी को टंगे हैं ऊपर। क्या हो रहा है मेरी लाइफ में है? अभी अच्छी खासी शादी हो रही थी मेरी कपिल जी से और आप बीच में गिर गए। ये क्या किया आपने? खून से तुम्हारा मांग भर दूंगा मैं अभी। मेरी मांग उतार दूंगी, नहा लूंगी मैं। कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य अपनी याददाश्त खो बैठे और यहाँ मंगल और कपिल की शादी हो जाए। खैर अब देखते हैं कि आगे क्या नया ड्रामा होने वाला है, जिसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल झनक की कहानी देखकर तो ऐसा लग रहा है दैट दिस सीन इज स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी, क्योंकि ऋषि जो हैं वो हीरो की तरह झनक को अपनी बाहों में उठाकर ट्रैफिक के बीच में से भाग रहे हैं। ऑफ कोर्स झनक को चोट लगी है और चोट कैसे लगी है ये है देखने वाली बात। उनका एक्सीडेंट हुआ है और किसकी गाड़ी से हुआ है जरा देखिए। साइड करो, इट्स एन इमरजेंसी प्लीज। चलो धीरे
ऐसा लग रहा है मानो ऋषि और झनक किसी फिल्म के हीरो हीरोइन हो। देखिए कैसे ऋषि झनक को अपनी बाहों में लेकर दौड़ भाग रहा है, भीड़ और ट्रैफिक को चीरते हुए अपनी हीरोइन को बचाने जा रहा है। मानना पड़ेगा मेकर्स ने आज का ये एपिसोड कोई फिल्म देखकर ही बनाया है। सीरियल झनक में बप्पा का आगमन हो चुका है और बप्पा के आते तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब देखिए ऋषि की गाड़ी से टकराया भी तो कौन? जी हाँ, एकदम सही समझे हैं आप, हमारी झनक। झनक तो इस भीड़ से गुजर रही थी और इतने में ऋषि की गाड़ी से झनक का एक्सीडेंट हो जाता है। सर पर चोट आने की वजह से झनक बेहोश हो जाती है और अब ऋषि झनक को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। बस इनका अंदाज थोड़ा फिल्मी है। ऋषि और झनक के बीच प्यार भले ही ना हो, मगर दोनों एक दूसरे की परवाह जरूर करते हैं। ऋषि एक अच्छा इंसान होने के नाते झनक को इस हालत में देख नहीं पा रहा। देखिए कैसे वो परेशान हो रहा है। अरे भाई साहब, रास्ता खाली कीजिए। साइड दो। अरे साइड करो। It's an emergency, please. चलते रहो धीरे। भाई साहब, हटिए। ऋषि की चिंता देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि ऋषि को झनक की परवाह अब भी है। मगर ऋषि, हम आपसे यही कहेंगे कि आप चिंता ना करें। बप्पा का आशीर्वाद झनक के साथ है और बप्पा का आशीर्वाद जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे साइड करो। It's an emergency, please. चलते रहो धीरे। भाई साहब, हटिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इनको देखकर तो बस यही कहने का मन किया कि ये कैसा विधि का विधान है। विधि और विधान की कहानी देखकर हमें अपरिचित फिल्म की कहानी याद आ गई। याद है, मैंने तो मतलब छोटी थी मैं तभी देखा था, स्कूल या कॉलेज में, और काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग फिल्म थी क्योंकि उनको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है और विधान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भगवान ना करे ऐसा पति किसी को भी मिले।
विधि और विधान का ये क्यूट सा रोमांस देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई क्यूट रोमांटिक स्टोरी है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आप सभी तो जानते ही हैं ना कि टीवी सीरियल्स की दुनिया में कुछ भी सीधा नहीं होता। अब देखिए, विधान तो विधि को बहुत पसंद करता है, लेकिन विधान की स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं करती। विधान जैसा दिखाता है ना, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, पग फेरे की रस्म के लिए विधि के घर आया है विधान। यहाँ पर जब विधि ने विधान का ये नया अवतार देखा तो वो तो दंग ही रह गई। अपने मायके में आए हैं इनके और मेरे ससुराल में, और बहुत याद आ रही थी विधि की, तो आना पड़ा। आधी रात को आए हैं और इनको मनाने के लिए। पता नहीं क्यों नाराज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आके वही कंफर्म करने आया हूँ कि ये नाराज़ हैं, क्या गलती हुई है मुझसे। थोड़ा सा गुस्सा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला विधान सच्चा है, जो मुझे ब्रेसलेट दे रहा है, जो मम्मी पापा का ध्यान रख रहा है, जो इतनी क्यूट चीज़ें कर रहा है, या वो वाला विधान जिसने शादी के रात वाले दिन ही मेरा गला दबा दिया था। घर में कितनी मस्ती हो रही है। इस सभी घर वाले मिलकर एक अनोखा गेम भी खेल रहे हैं और इस दौरान विधि और विधान को मौका मिला है एक दूसरे के करीब आने का। कर लिया मैंने। अब विधि तो यही सोच रही है कि आखिर विधान बदल कैसे गया। इस सुहाग रात पर जिस विधान से उसकी मुलाकात हुई थी, ये वो तो नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि क्या मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, जब मुझे मारना चाहते थे तो अभी मेरे को प्रपोज क्यों कर रहे हो। देखो क्या है कि मुझे सच में नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ था, और मुझे अभी तक पता ही नहीं है ना। विधि ने मुझे बताया, मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मुझसे कोई गलती हुई है। तो मुझे लगा कि रात को मैं उस दिन जल्दी सो गया था मेरी फर्स्ट नाइट पे, तो इसलिए मुझसे नाराज़ है। तो वही चीज़ें पूछने के लिए मैं आया हूँ। विधि और विधान की इस प्यारी सी लव स्टोरी में देखिए क्या ट्विस्ट लेकर आए हैं मेकर्स। वैसे एक बात तो हम जानते हैं कि विधि टीवी सीरियल की बहुरानी है, तो वो सच का पता लगा ही लेगी। विधान का असली सच बहुत जल्द ही विधि के सामने आ ही जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गब्बर बनकर आज आकाश पूरे घर वालों को बसंती की तरह अपने सामने नचा रहा है। पागलपन ऐसा सवार हुआ है उस पर कि अब वो जागृति की जान लेना चाहता है, जिसे पाने के लिए कब से साजिशें कर रहा था वो। आकाश, आपकी हालत देखकर हम ये कहेंगे कि ना जागृति और ना ये हवेली, आपको सिर्फ पागल खाने जाने की जरूरत है। आकाश को रूम में बंद कर दिया होता है क्योंकि वो क्या हो गया, पागल हो गया। हाँ वही हो गया। पर वो समहाउ रूम से बाहर निकल जाता है। वो कैसे निकला वो तो आप एपिसोड में देखेंगे। एंड वो यहाँ पे आके गोलीबारी शुरू कर देता है। पूछिए हाँ, क्या करने आए आप बताइए प्लीज। तो इन्हें जग्गू भी नहीं चाहिए, बताओ। जग्गू मसाजिंग। अब आप बताइए आपके जीवन का मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा है आपके जीवन का। हम पाने के फिराक में ये बिल्कुल पागल हो गया है, मैनियाक हो गया है। मैनी हैज लॉस्ट इट एंड एक्सेप्टेड इट ऑल्सो कि अब नहीं मिलने वाली, अब नहीं मिलने वाली तो सब बर्बाद। मतलब वो कहते हैं ना, लंका जलता है तो फिर ऐसे जलता है। कालीकांत ठाकुर की मौत के बाद घर में आज शांति पूजा रखवाई गई और इस पूजा में आकाश पहुंच गया बंदूक लेकर। इस सभी को धमका रहा है आज आकाश। और देखिए यहाँ इस शशिकांत को डराने के बाद उसने हवेली भी अपने नाम करवा ली है। सब चुप।
इतना चिल्ला रहे हो कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊं, और नर्वस होके गलती से डिगर दब गया ना तो ये चाचा डॉक्टर चाचा का केस यहीं खत्म हो जाएगा। और अब ये हवेली पूरी की पूरी मेरे नाम हुई है, तो कल से तुम में से कोई भी इस हवेली में दिखा ना। अरे सूरज, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आप शो के हीरो हैं। अरे कुछ तो कमाल दिखाइए ना अपना। रावण और अपनी लंका जलाने पे खुद ही आ गया है कि अब अगर ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और किसी की नहीं तो किसी भी तरीके से नहीं, हर तरीके से परेशान करूंगा, टॉर्चर करूंगा और इसकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। उसने अभी फिलहाल शुरुआत की है, हवेली बंदूक की नोक पर हवेली अपने नाम करवा ली है आकाश ने, एंड हम कोई कुछ नहीं कर पाया है। एंड ऑनेस्टली कोई कुछ ज़्यादातर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हाथ में गन थी और हम सब जानते हैं कि वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर उसको रोकने के लिए भी कोई आगे बढ़ा ना तो वो सीधा फायरिंग शुरू कर देगा और किसी को भी गोली लग सकती है। अब देखिए, हमें लग रहा था कि यहाँ आकाश की साजिशें कुछ कम होंगी, लेकिन अब तो एक खुले आम ही आकाश जागृति और सूरज की जिंदगी नरक बनाने में लगा हुआ है। सूरज और जागृति, हम आपसे बस यही कहेंगे कि जल्द से जल्द आकाश को रोकिए, नहीं तो आपके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लगता है कथा के ससुराल में इन लोगों की सोच अभी तक बदली नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में काम पर जाने के लिए औरतों को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है इनके घर में। सीरियल कभी नीम कभी शहद शहद में परी जो है उनकी लग गई है इंटर्नशिप, लेकिन वहां जाने के लिए अब देखिए वो कौन कौन से जतन कर रही हैं, छुप छुपा कर घर से निकल रही हैं। अब जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। अब औरतों ने काम के मामले में मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। औरतें अब मर्दों से कंधा मिलाकर चलती हैं। मगर लगता है कथा के ससुराल में अभी भी कुछ नहीं बदला। आज के वक्त में जहां औरतें काम और घर दोनों संभालती हैं, प्रोफेशनली बड़े बड़े रोल्स निभाती हैं, वहीं कथा के घर में परी को चोरों की तरह अपने काम पर जाना पड़ रहा है। मैं चोरी चुपके रेडियो स्टेशन में जा रही हूँ अपना जॉब करने के लिए, बेसिकली इंटर्नशिप, बिकॉज आई एम रियली न्यू। एज यू नो हमारे नानू कितने स्ट्रिक्ट है, हमारे HOF हेड ऑफ द फैमिली कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो किसी भी घर की औरत को नहीं अलाउ करते। आपने कथा का भी देखा होगा, वो चाय बेचना नहीं उसे अलाउ करते, तो हमें तो क्या ही अलाउ करेंगे, कथा तो उनकी फेवरेट है। देखिए कैसे परी को अपनी इंटर्नशिप के लिए घर वालों की नजरों से बचा कर निकलना पड़ रहा है, मगर उसके रास्ते में कथा आ जाती है। परी रेडियो होस्ट बनना चाहती है और उसे एक इंटर्नशिप का ऑफर भी मिला है, मगर अपने नानू के डर से परी ने घर पर ये बात किसी को भी नहीं बताई। रास्ते में जब कथा परी से टकरा जाती है तो परी कॉलेज जाने का झूठ बोल देती है। मेरे लिए तो आरजे बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैं रेडियो स्टेशन में जा रही हूँ सबसे छुपा के। कथा आई थिंक वो चाहती है कि ये चीज़ अलाउ करी जाए घर में, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन HOF। कथा को पहले ही पता चल गया कि दाल में कुछ काला है। भला परी इतनी सुबह तो कॉलेज नहीं जाएगी। देखिए कैसे परी का ID कार्ड कथा के हाथ लगा तो, मगर ऐन मौके पर परी ने ID कार्ड कथा के हाथ से छीन लिया और बाल बच गई। कथा ने एक्चुअली ID कार्ड देखने की कोशिश करी, लेकिन मैंने तब तक छीन लिया। बट एज यू कैन सी माई आउटफिट,
बहुत ही फॉर्मल है एंड स्टफ। सो उसको थोड़ा बहुत शक तो हो रहा है कि परी इतनी सुबह सुबह सब योगा कर रहे हैं, कहाँ जा रही है इतना ज़्यादा बन ठन के। सो अभी वो एज यू नो कथा इंटेलिजेंट तो है, सो वो अभी थोड़ा बहुत देखेगी कि परी कहाँ जा रही है, थोड़ा बहुत सोचेगी और फिर देखते हैं आगे पता चलेगा वो क्या करती है। अब हमारी टीवी की बहुरानियां ही तो अक्सर क्रांति लाने का काम करती हैं। हमें लगता है कि कथा ही अब घर में ये बदलाव भी लाएगी। वैसे भी वो अपना चाय का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती है और अगर परी कथा को नौकरी का सच बता दे तो कथा ही परी की मदद करेगी। हमें तो बस उसी पल का इंतजार है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे काफी बिजी स्केड्यूल होता होगा ऐश्वर्या का, कितना कुछ तो करना है, अनिरुद्ध की जान लेनी है, अपना सच सबसे छुपा कर रखना है। सीरियल मन्नत में ऐश्वर्या का जो ये राज है कि ऐश्वर्या मन्नत की माँ है ये तो पता चल ही गया है, लेकिन उनके पीछे और कितनी सारी चीजें वो कर रही हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही है और मन्नत की आंखें फाइनली खुल रही हैं। मन्नत ने आज अपना आपा खो दिया है, क्योंकि आज ऐश्वर्या ने न सिर्फ मन्नत का बल्कि माँ और बेटी के रिश्ते का भी मजाक बना दिया, जिसमें कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर मन्नत ही बेवकूफ बन गई। मन्नत ऐश्वर्या के बातों की भूल भुलैया में फंस चुकी थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ऐश्वर्या सच बोल रही है। मैंने ये यकीन दिला दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ था और उसके वजह से मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती थी और मुझे तुमको देख के वही याद आता था, तो उसने वो बिलीव कर लिया था, कन्विंस हो गई थी। तो आज जो है वो भांडा भी फूट चुका है। मगर ऐसा नहीं हुआ। आज उसके सामने ऐश्वर्या का असली चेहरा नजर आ गया है। अब क्या है कि बप्पा का आगमन हो चुका है, तो ऐसे में जब बप्पा आते हैं तो अपने भक्त का सारा दुख हर लेते हैं। इसलिए तो बप्पा ने मन्नत की आंखें खोल दी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ऐश्वर्या ने ठगा नहीं। एकदम मतलब जो क्लैरिटी मिली है मन्नत को ऐश्वर्या राय सिंह को लेकर, वो गणेश जी की कृपा से ही है, क्योंकि उन्होंने वो विघ्न हर लिया। अनिरुद्ध मतलब जो पापा हैं उनके भी विघ्न हर लिए, मन्नत के विघ्न हर लिए। और अभी लेट्स सी के ऐश्वर्या राय सिंह अब क्या करती है। बात दरअसल ये है कि ऐश्वर्या किसी भी हाल में अनिरुद्ध की जान ले लेना चाहती है ताकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ पाए। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या अनिरुद्ध पर वार करने जाती है तभी मन्नत ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है। ऐश्वर्या को नहीं लगा था कि उसकी पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी, मगर सच कितना भी कोई छुपाने की कोशिश कर ले वो एक ना एक दिन जरूर बाहर आकर ही रहता है। क्या करें, बहुत भारी पड़ रही है ये लड़की। तो अब तो मेरी पोल खुल गई इस सीन में, अब मैं क्या करूंगी मुझे भी नहीं पता। वैसे मन्नत अपनी फूलों वाली साड़ी में और ऐश्वर्या नवारी लुक में खूब जच रही है
और ऊपर से इनकी नथ तो इनके लुक को और भी एनहांस कर रही है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो रहा है और उसकी यहाँ पे झलक आपको देखने को मिलेगी। गणपति जी आएंगे और खूब सारी खुशियाँ मनाएंगे और डांस वगैरह होपफुली। मैं तो मतलब पहली बार नहीं पहना है, बट आई हैव worn it very few times in my life and it's very comfortable actually। मतलब इसमें आप फुल ऑन एक्शन कर सकते हो। ऐश्वर्या की पोल तो अब खुल चुकी है, मगर वो किसी भी तरह मन्नत की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गई है। मगर अभी तो मन्नत फोकस करेगी कि वो अपने पिता को रिहा करवाए। यू नो शी इज लाइक बहुत इंटेलिजेंट तो है वो, मतलब शातिर है, इंटेलिजेंट तो क्या बोलूँ, कनिंग है। तो किसी ना किसी उस टेम्पररी सिचुएशन से तो निकल ही जाती है, जैसे अभी भाग गई। तो अब लेट्स सी आगे क्या होता है। मन्नत के दिल को नहीं बल्कि उसकी रूह को ऐश्वर्या ने घायल कर दिया है। मगर ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या है, वो कोई ना कोई नया नाटक लेकर जरूर आएगी, जिसके कारण वो एक बार फिर बच जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई हमें तो बड़ा मजा आता है जब घर में एक बार फिर से अज्जी की एंट्री होती है। सीरियल उड़ने की आशा में रेणुका और साइली के बीच में हो गई है घमासान युद्ध, लेकिन इस युद्ध में दोनों के हाथ बंधे हुए हैं और ये काम ऑफ कोर्स अज्जी का ही है। रेणुका की बोलती उनके सामने तो निकलती नहीं है, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए अज्जी का ये एक छोटा सा प्लान जरा देखिए। तुम दोनों 24 घंटा एक दूसरे से बंधे रहोगे, बस, बाकी कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं करना है ये सब। आजी ने जब कहा कि ये हाथ मुझे दे दे रेणुका और साइली, तब देखो क्या तमाशा हुआ। हालांकि गब्बर की तरह इन्होंने हाथ तो नहीं काटा, मगर साइली और रेणुका की हालत बिल्कुल वैसे ही हो गई है, बिल्कुल ठाकुर की तरह। अब क्या है कि घर में बप्पा विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में सास बहू जब पूजा की थाली के लिए लड़ रही थी, तब आजी ने सोचा क्यों ना दोनों को सबक सिखाया जाए। फिर क्या, आजी दोनों का हाथ कलावा धागे में बांध देती है, यानी कि अब जहाँ जहाँ रेणुका वहाँ वहाँ साइली। सुबह सुबह मैंने और रेणु ने थोड़ी छोटी मोटी बहस हो गई हमारी कि दिया यहाँ नहीं रखते, थाली यहाँ नहीं रखते। सो शी इज़ ट्राइंग टू ओवर पावर मी बाय टेलिंग मी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, जबकि साइली को पूजा तो हर साल हर चीज़ की करते ही है घर में, ऐसे कोई नई बात नहीं थी। तो उसे बुरा लगता है कि मुझे बोलती है, मुझे सिखाती है, तो हम लोग का तू मैं थोड़ा होता है। तो रेणु आजी इज़ लाइक यू नो इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा, इन दोनों को अब एक करके मैं रहूँगी कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा मतलब बेसिकली प्रण लिया है, या कह सकते हो प्रॉमिस किया भगवान को कि फॉर अ डे मेरी बहू और उनकी पहली बहू वो लोग ऐसे बांध के रहेगी फॉर अ डे और आपकी पूजा करेगी। अज्जी का हमेशा जो हेतु या उनके मन में जो इच्छा है कि सब अच्छे से रहे, साइली और रेणुका अच्छे से रहे और रेणुका सुधर जाए, ये उनका हमेशा प्रयास होता है। इस टाइम भी बहुत अच्छा ख्याल है ये। बट रेणुका कैसा है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, वैसी टेढ़ी ही है, तो मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं आगे। आजी के सामने तो रेणुका की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आजी ही है जिसके सामने रेणुका की जबान कैंची की तरह नहीं चल पाती। जब आजी आती है तो मुझे एहसास दिलाती ही है कि तू कुछ नहीं है रेणुका, मैं तेरी सास हूँ, तो चुपचाप रहे, यह एहसास दिलाती है। वो 2 दिन मतलब रेणुका के लिए बहुत ये होता है, इसलिए इसलिए रेणुका वैसे मुंह बना ही लेती है और वो समझ ही जाती है कि चलो अभी जब तक आजी है तब तक। अब जरा पर्दे के पीछे का नजारा देख लीजिए कि जब सीन कट हो जाता है तो दोनों को कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। साथ में बैठना, साथ में उठना और साथ में सीन शूट करना पड़ रहा है। बट आज साइली के साथ हुआ है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, बड़ा ही मतलब पेनफुल चीज़ है यार।
मतलब इतना लग नहीं रहा था कि मतलब दिखने में बहुत फ़नी है, बट इन रियल व्हेन वी आर वर्किंग इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एक हाथ सच में बंधा हुआ है और एक हाथ सच में बंधा हुआ है और ऐसे मतलब हैंग हो गया है हमारा हाथ में, और तो पूरा बंद ही हो गया, ये मतलब फील ही नहीं हो रहा है अभी मुझे। अभी तो रेणुका और साइली का ये सफर शुरू हुआ है, आगे तो अभी और भी इम्तिहान लेने हैं। ऐसे में अब सचिन कैसे साइली की मदद करेगा, ये बात भी देखने के लायक होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये किशमिश जितनी क्यूट सी दिखती है ना, ये इतनी है नहीं। इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, ये है बड़ी शरारती। सीरियल धाकड़ बीरा में किशमिश ने पिटाई कर दी है, और वो भी कलेक्टर साहब के बेटे की। तो अब देख लीजिए, सम्राट उनसे नाराज हैं, लेकिन अब हैं तो भाई, और उनके बीच का जो प्यार है वो किसी भी सिचुएशन में कम नहीं होने वाला है। छोटी बहन जितनी शरारती होती है ना, उतना ही समझदार बनना पड़ता है बड़े भाई को। किशमिश से अब हो गई है एक गलती, जिसकी वजह से सम्राट उससे बहुत नाराज हो गया है, और देखिए ना कैसे वो किशमिश की क्लास लगा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर किशमिश ने ऐसा क्या किया, तो हम आपको बता दें कि दरअसल किशमिश ने ना कलेक्टर साहिबा के लड़के को पीट दिया है। हाँ, किशमिश को देखकर आप ये सोचेंगे ना कि ये नन्ही सी चुहिया इतनी शरारती कैसे हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि ये बच्चे बहुत शरारती हैं। पर्दे के पीछे ना ये खूब मस्ती करते हैं। बुराई नहीं कर रहे, हम बोल रहे चलो बिरयानी खाने की बात हो रही है हर जगह। एक तरफ सम्राट कोशिश कर रहा है कि वो अपनी चाय की दुकान फिर से बना सके, तो वहीं दूसरी तरफ कहानी में अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब दरअसल बावरी देवी ने चंपा को कपड़े धुलने का काम दिया है, और ये काम चंपा करना नहीं चाहती, इसीलिए देखिए बहाने पर बहाने बना रही है वो। चंपा जो कि पूरी कामचोर है, सिर्फ बन ठन के घूमती है, और उसे काम दे देती है भवरी देवी, और उसे कपड़े धोने के लिए कह देती है। चंपा को काम करना ज़रा भी नहीं अच्छा लगता है, करवाना अच्छा लगता है, जो कि अब वो करवा रही है। तो यस, इट्स क्वाइट फनी, और जहाँ लुका छुपी की गेम हो रही है कि कहीं पकड़ी तो नहीं जाएगी, और बहुत मज़ा भी आ रहा है। देखिए ये चालबाज की जो श्रीदेवी थी वैसा है थोड़ा थोड़ा चंपा का जो टेस्ट है, और कैरेक्टराइजेशन है, एक्सप्रेशन है, जितनी ब्राइट लाइवली है वो, तो हर चीज़ कर लेती है, बट पकड़ा नहीं जाती है। वो चंपा की सबसे अच्छी खूबी है, तो आज भी होपफुली नहीं पकड़ा जाएगी। बहुत मज़ेदार सीन्स आपको देखने मिलेंगे किशमिश और सम्राट के, और किशमिश और चंपा के, कि कैसे इंटरेक्शन होता है बच्चों के बीच में और चंपा के बीच में। चंपा को कैसे किशमिश पसंद नहीं आती है, कैसे वो काम करवाती है दोनों से। तो यस, बहुत मज़ेदार सीन्स है। वैसे चंपा, ये झूठ आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि बावरी देवी से पंगा ना ले आप, इसी में आपकी भलाई है। बात करें अगर सीरियल की कहानी की, तो सम्राट की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। वो बस यही चाहता है कि किसी तरह से वो अपनी दुकान फिर से बनाए, ताकि वो अपनी बहन किशमिश की पढ़ाई अच्छे से करवा सके। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इस वक्त अगर कोई ईशानी और अनुराग के मन की बात सुन ले तो वहीं पर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। सीरियल ईशानी में फिलहाल ईशानी और अनुराग के बीच का ये जो प्यार है, जो कि चोरी छुपे चल रहा है, थैंक गॉड, वो अगर लोगों के सामने आ गया तो बड़ा बखेड़ा होने वाला है और एक्चुअली होने वाला है। दिस इज अ हिंट। एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है, चलो ये हम आज सबको बता देते हैं। अनुराग देखो, जैसे यश अपनी दुल्हन की मांग भर रहा है ना, वैसे तुम भी इस लाल सिंदूर से मेरी मांग भर दो। मुझे शाश्वत से छुटकारा दिला दो और ले जाओ अपनी दुल्हनिया को कहीं दूर। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मारेंगे ये लोग मुझे पकड़ के? कोई नहीं मारेगा। जब प्यार किया तो डरना क्या, और ये तुम्हें प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। अनुराग और ईशानी की बातें सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा, लेकिन ये सब ना इनकी मन की बातें हैं। असल में तो इनके मन में कोई और ही बात चल रही है। शादी जो है यश की है, शाश्वत के बेटे की, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में खड़े होकर, खुद एक शादी के माहौल में खड़े होकर ईशानी और अनुराग जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं। कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा, तो वो चल रहा है। दे आर लुकिंग एट ईच अदर, दे फील फॉर ईच अदर। आई थिंक सो ईशानी को काफ़ी दिनों बाद दोबारा देख रहा है, तो ही इज़ वेरी सेंसिटिव इन दिस मैटर राइट नाउ। और उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हो रहा है जो अनुराग ने भी नहीं सोचा था कि ये होगा, और मतलब ऐसा है कि पैरों तले ज़मीन निकल जाती है अनुराग के लिए भी और ईशानी के लिए भी। सिचुएशन बहुत टफ हो जाती दोनों के लिए। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस सीन। बहुत ही एक्साइटिंग सीन है मेरे लिए। हाँ, बुलाया गया है आपको? ओह यस, शाश्वत ने बहुत प्यार से इनवाइट किया। आई मीन वो प्यार आपको पता ही है फिर शाश्वत का कैसा होता है। आई मीन उनका प्यार ऐसा है कि मतलब मान लो वरना मना देंगे। सो यस, ही हैज़ कम हियर, नॉट विलिंगली बट ही हैज़ बीन फोर्स्ड टू कम हियर। एंड फिर आने के बाद सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती कम्प्लीटली। अच्छा, ईशानी का जो पति है ये कहीं ना कहीं उसको नहीं चाहता, किसी और से प्यार करता है, तो आपका कुछ है कि आप ईशानी दोनों एक हो जाए? अनुराग ऑफ कोर्स चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे ईशानी के साथ, और ईशानी जो है इस दलदल से बाहर निकले, इस माहौल से बाहर निकले जिस माहौल में वो फंस चुकी है, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक बेटर लाइफ जिए। वो अब दरअसल शादी के मंडप में दुल्हा और दुल्हन को देखकर मन ही मन सोच रहा है अनुराग कि वो भी ईशानी से कुछ इसी तरह शादी करना चाहता था। पर अफसोस की बात यह है कि ईशानी अब शाश्वत की पत्नी है। ईशानी को पता है कि अनुराग को इस बात का अंदाज़ा है कि उसका पति जो है दूसरी औरत के प्रति ध्यान दे रहा है, लेकिन क्यों ईशानी उस घर में और उस शादी में फिर भी टिकी हुई है, वो इसलिए क्योंकि ईशानी जो है वो शी इज़ अ वुमन ऑफ हर प्रिंसिपल। उसको पता है कि मैं अगर शादीशुदा औरत हूँ, मैं शादी करके एक घर में आई हूँ, उसको तोड़कर, उसको छोड़कर जाना एक समाज में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देगा उसके लिए। अब देखिए, टीवी सीरियल की शादी है तो कोई ना कोई ड्रामा तो ज़रूर होना है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ईशानी और अनुराग के प्यार के बारे में सभी को पता चल जाएगा, और ये खुलासा इस शाश्वत ही सबके सामने करेगा। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि ईशानी को शाश्वत से छुटकारा मिले और अनुराग और ईशानी के प्यार को मिल जाए मंजिल। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
लो भाई, मिस किटी आ गई हैं सबके लुक्स और फैशन सेंस को जज करने। अब ये आई हैं तो हफ्ते भर से कुछ तो लाई होंगी। किसका लुक इन्हें पसंद आया है आज और किसकी इन्होंने लगा दी है क्लास, आइए जानते हैं। मिस किटी आ चुकी है। लवली पीपल, मिस किटी इज बैक। इस हफ्ते मिस किटी की नजर किंग और उनके प्रिंस पर पड़ी। I mean, शाहरुख खान एंड उनके बेटे आर्यन खान पर। आर्यन इज गोइंग टू मेक हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू और उसे फुल सपोर्ट करने शाहरुख वाज आल्सो प्रेजेंट एट द प्रीव्यू ऑफ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। मिस किटी ने इस इवेंट पर हर एक लुक को स्कैन किया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मिस किटी को दिखी गौतमी कपूर। डार्लिंग, लॉन्ग टाइम नो सी। मिस किटी वोंट लाई, गौतमी का लुक मिस किटी को कुछ खास नहीं भाया। डार्लिंग, यू कैन डू सो मच बेटर। मगर इस आउटफिट ने ना ही सिर्फ मिस किटी को डिसअपॉइंट किया है बल्कि कंफ्यूज भी कर दिया है। द गाउन इज नॉट ब्लैक नाइदर ब्लू, ये तो कोई बीच का कलर पहन लिया है आपने। द हेयर डू इज ऑल्सो टू बेसिक। लगता है आपकी स्टाइलिस्ट को स्टाइलिंग की डेफिनेशन डिक्शनरी में दोबारा चेक करनी चाहिए। मोना डार्लिंग, आपको मिस किटी तो मिस कर ही नहीं सकती। मोना डार्लिंग का ये ब्यूटीफुल ग्रीन गाउन तो पर्सनली मिस किटी को बहुत पसंद आया है। द नेक, द स्लीव्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द नेक पीस। मोना, आपको ये ड्रेस काफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है और कम से कम आपने तो कलर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। Next up is the super dashing, the most handsome Lord Bobby. मिस किटी को लॉर्ड बॉबी का ये effortless look काफी पसंद आया है। I must say, someone is aging like fine wine. किंग खान के बगल में खड़े होने के बाद भी आपने उन्हें लुक्स के मामले में कड़ी टक्कर दी है। Seems like black is your color. Last but not the least, the Khan family. वैसे तो इनका नाम ही काफी है, बट आई फील आउटफिट्स तो डिफरेंट कलर के रख सकते थे। लाइक फादर लाइक सन, बट गौरी इज ऑल्सो वेयरिंग ब्लैक। मिस किटी को लगता है कि बिजी स्केड्यूल के चलते आउटफिट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वरना ये मेन इन ब्लैक पार्ट 7 की नौबत ना आती। नेवर माइंड, मिस किटी वुड सजेस्ट इस फैमिली के लिए एक काला टीका तो बनता है। मिस किटी तो चली टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ अ वीकेंड। टूडल्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।